बुद्ध पूर्णिमा समारोह के अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 15 मई 2020 विशेष धम्म देशना। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न होना बहुत सुखदायक होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। सद्धम्म की देशना सुनने का अवसर हमारे जीवन यात्रा में, हमारे संपूर्ण जीवन में हमें मिल जाना बड़ा सुखद होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर कि भगवान बुद्ध को 10 बलधारी कहा जाता था। कैसे कहा जाता था? एक बार तथागत भगवान बुद्ध वैशाली में, नगर के बाहर वैशाली के बड़े जंगल में रहते थे और सारिपुत्र भी उनके साथ रहते थे। अब एक बार सारिपुत्र एक दिन वो भिक्षाटन के लिए वैशाली नगर में चले गए और वैशाली नगर में भिक्षाटन करके, पिंडपात करके उन्होंने एक सुनकथ लिच्छवी नाम के एक व्यक्ति उनको मिले और उनको मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे और कहने लगे कि देखिए, बुद्ध जो है ना, उन्हें प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। उनको वो जो भी बताते हैं, चर्चा करते हैं, वो सारा तर्कों के आधार पर, ये तर्क वो तर्क, ऐसे बौद्धिक स्तर का उन्हें ज्ञान है, तर्क वितर्क का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ऐसा इस सुनखत लिच्छवी पुत्र ने सारिपुत्र को कहा और सारिपुत्र तो जानते थे बुद्ध के ज्ञान को, लेकिन फिर भी जो बुद्ध के बारे में कहा गया तो सारिपुत्र का एक कर्तव्य था कि वो आकर बुद्ध को बताए। तो वैशाली नगर से आकर बुद्ध को सारिपुत्र ने बताया, भगवान, वैशाली का जो सुनखत लिच्छवी पुत्र है वो इस प्रकार से कह रहा था कि बुद्ध को कोई उत्तरी मनुष्य धम्म, यानी मनुष्य के ऊपर विशेष प्रकार का जो ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए वो नहीं है बुद्ध को, ऐसा वो कह रहे थे। तब बुद्ध ने सारिपुत्र को बताया। उस समय उन्होंने महासिंहनाद सुत्त की देशना की थी वैशाली में, और यह महासिंहनाद सुत्त
मध्यम निकाय में आता है, त्रिपिटक के मध्यम निकाय में। यहां विशेष रूप से ये बुद्ध के विशेष उत्तरी मनुष्य धम्म ऐसे 10 ज्ञान की वहां चर्चा की है। तो बुद्ध ने सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि देखो सारिपुत्र, वो तो अज्ञानी और बहकाया हुआ आदमी है। वो ऐसा जो कहता है ना, वो क्रोध के कारण कहता है, द्वेष के कारण कहता है, ईर्ष्या के कारण कहता है। तथागत बुद्ध को इतना ऊंचा ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान, कहीं सुनाई बात नहीं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान बुद्ध को 10 प्रकार का विशेष ज्ञान होता है। बुद्ध तो एक होकर रिद्धिविद ज्ञान जिसे बोलते हैं, तो रिद्धिविद ज्ञान एक से अनेक हजारों बनने की शक्ति बुद्ध में होती है। फिर हजारों से एक बनने की शक्ति बुद्ध में होती है। बुद्ध में वो शक्ति होती है कि वो पर्वत को पार करके उस पार निकल जाए, वो शक्ति होती है। बुद्ध वो तो पानी पर ऐसा चलते हैं कि जैसा जमीन पर चल रहे, ऐसे वो पानी पर चलते हैं, चल सकते हैं। वो जमीन में ऐसी डुबकी लगाते हैं कि जैसे पानी में डुबकी लगाया हो, यहां वो डूबे तो दूसरी जगह पर वो निकल जाते हैं। इसे कहते हैं रिद्धिविद ज्ञान। और कई प्रकार का ऊंचा ऊंचा ज्ञान बुद्ध में होता है कि वो सारे लोक में, विश्वमंडल के यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं किसी क्षण। इतना तथागत बुद्ध का प्रत्यक्ष बल होता है। और ये बताते बताते फिर बुद्ध ने विशेष 10 ज्ञान की और बात कही। तो मध्यम निकाय के उस सूत्र में बुद्ध कहते हैं, पहला ज्ञान उनका ठानंच ठान तो नियत्वा अठानंच अठान तो तथागतं यथाभूतं पजानाति। यानी क्या असंभव है और क्या संभव है, क्या कर सकता है मनुष्य चित्त, उसकी सही जानकारी तथागत बुद्ध को होती है। वो सही तरह, मतलब किसी ने बताया है ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान तथागत बुद्ध को होता है। इसको कहते हैं पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान अतीतानागत पच्चुपन्नानं कम्म समादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति। तथागत बुद्ध को दीर्घ समय के अतीत काल का, यानी भूतकाल के दीर्घ समय का ज्ञान तथागत बुद्ध को होता है। इसी प्रकार वो भविष्य के बारे में दीर्घ हजारों हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भी क्या हो सकता है, इसका ज्ञान बुद्ध को होता है। हजारों करोड़ों वर्ष के पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, वहां यदि बुद्ध अपने चित्त को ले जाते हैं तो उन्हें क्लियर रूप में वो बुद्ध देख सकते हैं। और पच्चुपन्न यानी वर्तमान क्षण का भी, पूरे विश्वमंडल का उन्हें पूरी तरह क्लियर ऐसे ज्ञान होता है बुद्ध को, तभी तो उसे बुद्ध कहते हैं। और उसी प्रकार उसका हेतु क्या है, उसका विपाक क्या होगा, किस ढंग से ऐसा हुआ, किस ढंग से वैसा हुआ, किस ढंग से ऐसा होगा, किस ढंग से वैसा होगा,
इस प्रकार का ज्ञान तथागत तत्व को प्रैक्टिकल होता है। ये उनकी दूसरी शक्ति। तीसरा, तथागतो सबंथ गामिनी पटिपतंग यथाभूतं पजानाति। सबंथ गामिनी पटिपदं, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी लोक में जाने का रास्ता, कहां से कहां जाने का, कहां से कहां आने का कोई भी रास्ता इस विश्व मंडल का उनके लिए अनभिज्ञ नहीं होता है। वो सारे रास्ते को यथाभूत जानते हैं, उसको समझ पाते हैं, जानते हैं। इसके बड़े विस्तार से उस सूत्र में समझाया हुआ है। उसके बाद जो चौथा ज्ञान उनका वो है तथागतो अनेक धातु नाना धातु लोकं यथाभूतं पजानाति। यानी विश्व में अनेक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, अनेक प्रकार की धातुएं होती है। उन सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म एलिमेंट्स को और बड़े से बड़े एलिमेंट्स को, सभी धातुओं को तथागत बुद्ध क्लियरली जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और वो समझा के बता सकते हैं। फिर पांचवा ज्ञान है तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं पजानाति। यानी जो जीव सत्व है, जो प्राणी है, पशु पक्षी जीव सत्व मनुष्य, इन सारे जीव सत्वों को वो यथार्थ ढंग से जानते हैं। उनके वो नानाविध गति को जानते हैं, उनके आने जाने को जानते हैं, उनके भविष्य को जानते हैं, उनके भूतकाल को जानते हैं। कोई भी जीव सत्व के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में ये ज्ञान तथागत को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसे कहते हैं तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं पजानाति। यथार्थ रूप से उसको जानते हैं तथागत। उसके बाद 6 है छठा ज्ञान तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इंद्रिय परोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति। यानी दूसरे सत्व, दूसरा कोई भी जीव सत्व या कोई भी पुद्गल, कोई भी जीव सत्व, उनके इंद्रिय की अवस्था को, मनो इंद्रिय कैसा है, श्रद्धा इंद्रिय कैसा है, वीर्य इंद्रिय कैसा है, इस प्रकार के जो इंद्रिय के कई अंग होते हैं, उनके उन अंगों को तथागत बुद्ध यथार्थ रूप से जानते हैं, सही माने में उसे समझते हैं, जानते हैं, दूसरे सत्व के भी, और उसके बारे में वो बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के बारे में उनका भूतकाल का दीर्घ जीवन वो बता सकते हैं। इसी प्रकार उनके भविष्य काल का जीवन, वर्तमान का जीवन वो बता सकते हैं। फिर 7वां ज्ञान तथागतो ध्यान विमोक्ष समाधि समापत्तिनं संकिलेशं ओदानं उत्थानं यथाभूतं पजानाति। यथाभूतं पजानाति यानी वो ध्यान की अवस्था, ध्यान भावना की अवस्था, उसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, उन्हें भी तथागत बुद्ध यथार्थ रूप से किसी भी व्यक्ति की अवस्था को वो यथार्थ रूप से जानते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार 8वां है तथागतो
अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरति एकं पि जाति द्विपि जाति जाति शतं पि जाति शत सहस्रं पि जाति जाति अनेकेपि जाति जाति शत सहस्रं पि अनेकेपि संवट्ट कप्पे अनेकेपि विवट्ट कप्पे अनेकेपि संवट्ट विवट्ट कप्पे तथागतो एवं यथाभूतं पजानाति एवं नामो एवं बुद्धो तस्य तथागतस्य बलम होती। ये भी तथागत का बल है, ये भी तथागत की शक्ति है कि वो अपने एक जन्म को जानते हैं, 2 जन्मों को, 5 जन्मों को, 100 जन्मों को, 1000 जन्मों को, लाखों जन्मों को अपने जानते हैं कि कहां से कहां मैं गया, कैसे मैं पैदा हुआ, कहां मेरा स्थान था, कितने समय तक कहां मैं रहा, कितनी आयु तक मैं उस जगह पर रहा, कितने समय तक रहा। जैसा कि कोई प्रवासी एक गांव से निकलता हो और दूसरे गांव में जाकर रुकता हो, रुक कर फिर वहां से निकलकर दूसरे दिन और प्रवास करता हो, फिर वहां से निकलता हो और वहां रुककर और भी कोई प्रवास करता हो, तो इस तरह यह प्रवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रवास किया और बाद में अंतिम अपने स्थल पर जाकर जब वो पीछे का सोचता है कि मेरे प्रवास में कैसे कैसे मैंने प्रवास किया, कैसे कैसे मैंने शुरुआत की, कहाँ कितने दिन रुका, वहां क्या मैंने किया, किन किन लोगों से मिला, कैसे कैसे किसी से बातें हुई, ऐसी बातें सारी जैसे उन प्रवासी को, उस यात्री को जैसी याद रहती है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध को उनके सारे पूर्व जीवनों की एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लाखों और कल्प कल्पांतरों के जीवनों की संवट कप विवट कप और संवट विवट कप यानी कल्प यानी ईयन यानी कल्प की जिस कल्प में ये पृथ्वी का कई बार नष्ट हो जाना होता है, कई बार जन्म लेना होता है। कल्प यानी बहुत लंबी असंख्य अगणित अवस्था होती है। तो ऐसे अवस्था को भी तथागत बुद्ध जानते हैं। ये तथागत बुद्ध का बल होता है, बल होता है। फिर 9वां, तथागतो दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषकेन सत्ते पश्यति हीने पनिते सुवर्णे दुब्बने काय दुच्चरितेन समन्नागता कायस्य भेदा काय सुचरितेन समन्नागता कायस्य भेदा सत्ते सुगते दुग्गते यथाभूतं पजानाति। तथागत बुद्ध को दिव्य दृष्टि होती है, जिन्हें कहते हैं डिवाइन आई। ये डिवाइन आई से तथागत बुद्ध अपने उस दिव्य दृष्टि से, ये मांस के चक्षु से नहीं, ये हमारे मांस के चक्षु की देखने की एक क्षमता होती है, मर्यादा होती है, लेकिन इसके परे आंखें बंद करके भी बुद्ध अपने दिव्य दृष्टि से ये सत्वों के जन्म को जानते हैं, उनके गति को जानते हैं। किसने कहा कैसी गति ली, जिसने शरीर से सदाचार करके सत्कर्म करके कैसे ऊंचे लोक में वो पहुंचा, उसको वो जानते हैं। जिसने इस शरीर से दुर्गुण में पड़े रहकर दुराचार करके कैसे दुर्गति में गया, कैसे दुर्गति में वो जाता है, उसको भी तथागत बुद्ध यथार्थ जानते हैं। इसे कहते हैं तथागत बलं। यह है तथागत का बल कि कोई भी चीज उनके लिए अनभिज्ञ नहीं रहती, अदृश्य नहीं रहती। 10 दिशाओं की कहीं भी उनकी नजर जाए वो जानते हैं। वही तो तथागत का पावर होता है। इसी प्रकार 10वां ज्ञान तथागत का,
तथागतो आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति पय्या विमुक्ति दिठे वधम्मे स्वयं अभिया सच्चिकत्वा विहरति। तथागत अपने वर्तमान जीवन में सारे आश्रमों से, सारे क्लेशों से, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, ऐसे जो आश्रव होते हैं, इन आश्रवों से पूरी तरह मुक्त होकर पूरी तरह विमुक्ति का जीवन जीते हैं, पूरी तरह विमुक्ति का जीवन जीते हैं। कोई भी आश्रव उनके मन में नहीं होता, कोई भी दाग धब्बा आश्रवों का उनके मन में नहीं होता और पूरी तरह सांदृष्टिक उसका साक्षात्कार करके सारी अभिज्ञा को, विशेष ज्ञान को प्राप्त करके वे नितांत निर्मल मुक्ति का जीवन जीते हैं। ये तथागत बल कहा जाता है। ऐसे 10 तथागत के विशेष बलों की चर्चा सारिपुत्त को बुद्ध ने बताई। फिर और भी बुद्ध कहते हैं कि तथागत ये 8 परिषदें जो होती है, 8 परिषदा तथागतो जानाति, क्षत्रिय परिषदा, ब्राह्मण परिषा, तावंतिस परिषा, चातु महाराजी का परिषा, मार परिषा, ब्रह्म परिषा, ऐसी सभी देवताओं की भी जो परिषदें होती है वो तथागत बुद्ध को मालूम है। ऐसे परिषदों में, ऐसे जगह पर तथागत बुद्ध वहां प्रेजेंट रहे हैं, वहां रहे, उन्होंने देखा है और वहां जाकर उन्होंने उन परिषदों में लोगों को सिखाया है। ऐसा तथागत बुद्ध का ज्ञान होता है। फिर तथागत बुद्ध ये मनुष्य की जो निर्माण जो होते हैं जीव सत्व, उनके 4 प्रकार की उन्होंने योनियां बताई, 4 प्रकार की गतियां। एक तो अंडजा योनि, यानी किसी जीव का जन्म अंडे से होता है। जलभुजा योनि, संसेदजा योनि, ओपपातिका योनि, यानी कैसे कैसे जीव सत्व 4 प्रकार से कैसे वो जन्म लेते हैं। कोई अंडे से जन्म लेते हैं, कोई अपने माता के कोख से जन्म लेते हैं, कोई पानी में ही जन्म लेते हैं, और कोई ओपपातिका यानी अपने आप निर्माण होते नष्ट हो जाते हैं। ऐसे 4 प्रकार के जन्म की, सत्वों की, प्राणियों की गति होती है। 4 प्रकार की उनकी 5 प्रकार की गति, पंचगतियों तथागतं जानाति। कौन सी पंचगति? एक है निरयो गति, दूसरा तिरच्छान गति, तीसरा प्रेत विषयो गति, चौथा मनुष्य गति, 5वां देवता गति। यानी जो प्राणी विश्वमंडल के जब उनकी मृत्यु होती है तो 5 जगह पर वो डिवाइड हो जाते हैं। उन गति को, उनकी अवस्था को तथागत बुद्ध जानते हैं। तो ये बुद्ध का एक विशेष ऐसा, ये बुद्ध का ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार ये 10 प्रकार के जो ज्ञान है वो बुद्ध ने स्वयं वैशाली में सारिपुत्त को समझा के बताया। सारिपुत्त तो जानता ही था कि जब किसी ने क्रिटिसाइज किया तो उसका उत्तर उन्हें देना था। और फिर तथागत बुद्ध ने सारिपुत्त को और भिक्खु संघ को ये तथागत की विशेष 10 बल कौन से होते हैं, जो कोई भी तथागत होता है। ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं ही तथागत हूं,
बुद्ध कहते मैं ही नहीं हूं, मेरे पहले भी बुद्ध हुए हैं, तथागत हुए हैं। और जो कोई तथागत होता है उनको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी उसे तथागत कहते हैं। और मेरे बाद भी हो जाएंगे, बुद्ध मेरे बाद भी बनेंगे, मेरे पहले भी बुद्ध बने हैं और आज तो मैं हूं, लेकिन मेरे बाद भी बुद्ध बनेंगे। बुद्ध का जन्म होना बहुत दुर्लभ होता है, बड़े लंबे लंबे अरसे के बाद ऐसे ज्ञान वाला सम्यक संबुद्ध कभी पैदा होता है। ये हमारी भारत भूमि बड़ी पवित्र पावन भूमि है। ये जो बोध गया का भूमंडल, उस भूमंडल में तथागत बुद्ध को ज्ञान मिलना है। इस भारत भूमि में ऐसे बुद्ध निर्माण हो जाना है, कोई विश्वास नहीं बैठेगा। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या? ये केवल कथा कहानियों की बात है, ऐसा डाउट अंग्रेजों के मन में आ गया। ये भी कथा कहानी होगी, धर्म कथाएं बहुत सारी चलती है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? तो कनिंघम ने, जब अंग्रेजों का यहाँ पर भारत में राज्य था, तो उन लोगों ने यहाँ उत्खनन किया और यहाँ पर जाना कि वो अंश देखे वो कि बुद्ध, ऐसे जो बुद्ध हुए उसका कहाँ जन्म हुआ। तो सम्राट अशोक ने, जो बुद्ध के कुछ सालों बाद हुआ, उन्होंने तीसरी धम्म संगीति ली और उसके बाद सम्राट अशोक यात्रा पर निकले और जहां जहां वो गए, जहां जहां बुद्ध का उनको इतिहास दिखाई दिया, वहां वो गए, देखा वहां पर, और वहां जाकर उन्होंने शिलालेख लिखा है, अशोक स्तंभ बनवाए हैं। तो ये अशोक स्तंभ मिट चुके थे, पता नहीं था, अंग्रेजों के काल में कोई दिखाई नहीं देते थे। तो उनका उत्खनन करके, एक्सकेवेशन करके ये निकाला गया, जमीन के भीतर दबे हुए, स्तूपों के भीतर दबे हुए उस सामग्री को निकाला गया, उस लिपि को पढ़ा गया और जाना गया कि ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं। वो कहाँ पैदा हुए? उनका स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी का शाल वृक्ष वन जो आज नेपाल में आता है। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? उसका स्थल बोध गया, वो भी उनको मिला। कहाँ उन्होंने धम्म प्रवचन प्रथम दिया, वो भी स्थल मिला। कहाँ ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो रहे? श्रावस्ती, राजगिरी, ऐसे कई स्थलों की वास्तविक सत्यता, ऐतिहासिक उसके जो पुरावे है, उसको जो एविडेंसेस है, दस्तावेज मिले और उन्होंने मान्य किया कि ऐसा भी व्यक्ति होता है। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ये सद्धम्म आपको मिला, सभी को मिला है। वो समझने का अवसर हमें मिल रहा है। आज त्रिपिटक जीवित है और बुद्ध हुए, इनका और भी सबसे बड़ा प्रमाण कि बुद्ध के हाथों निर्माण किया हुआ भिक्षु संघ वो आज भी विश्व में विद्यमान है। क्योंकि जो भिक्षु दिखाई देते हैं वो अपने आप नहीं बने, संघ की शुरुआत ही तथागत भगवान बुद्ध ने बड़ी दूर दृष्टि से की और वो संघ उनके वाणी को संभालता हुआ, त्रिपिटक को संभालता हुआ, भिक्षु संघ को आगे ले जाता हुआ आज जीवित है। ये प्रमाण है तथागत बुद्ध के ऐसे महापुरुष के होने का। त्रिपिटक प्रमाण है, भिक्षु संघ प्रमाण है और कई प्रमाण है। तो आज हम सही में बड़े भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में सत्संग सुनने का, उस रास्ते पर चलने का हमें मौका मिल रहा है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सभी को सुखी जीवन मिले।
सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर।